राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, मेरे मन में एक सवाल था कि जो महाभारत का युद्ध हुआ है, हाँ, वो किनके कारण हुआ है, उनका मुख्य दोषी कौन है? मुख्य है बंटवारा। यदि धृतराष्ट्र ने पांडवों का अधिकार दे दिया होता, भगवान श्री कृष्ण क्या बोलने गए कि पांडवों को 5 गांव दे दो, या तो उनका इंद्रप्रस्थ लौटा दो, यदि ये भी नहीं दे सकते तो 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन ने ये भी ठुकरा दिया कि 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। यदि धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की बात रोक कर यदि पांडवों का अधिकार दे दिया होता तो क्या महाभारत होता? तो महाभारत का मूल कारण है सही सही बंटवारा ना होना। उसके बाद बहुत सारे कारण मैं आपको बता सकता हूं। इसलिए मैं समाज को ये मैसेज देता हूं कथाओं से कि आप पिता यदि हैं और आपके 2, 3, 4, 5 बेटे हैं तो आप अपने जीते जी बच्चों का सही बंटवारा कर दीजिएगा, वरना आपके बच्चे आपके मरने पर आपस में लड़के महाभारत करके मर जाएंगे। इसलिए बंटवारा। जी गुरुजी, मैं थोड़ा आपसे थोड़ा और पूछना चाहूँगा। हाँ, कि जैसे वो थे धर्मराज थे, धर्मराज थे, ठीक है, और उन्होंने अपने भाइयों को और अपनी बीवी तक को दाव पे लगा दिया था, पत्नी को, ठीक है, पत्नी को भी। हाँ, और बाकी जो थे धृतराष्ट्र थे, हाँ, वो अपने बेटे का ही भला चाहते थे, किसी और का तो चाहते नहीं थे। हाँ, हर बाप अपने बेटे का ही भला चाहता है। तो भला ऐसा मत चाहे ना कि अपना ही भला चाहे और भरी सभा में खुद की बहू, धृतराष्ट्र की सगी बहू ही तो है द्रौपदी, पांडु पुत्र ही तो हैं, ये छोटे भाई के बेटे। भतीजा क्या होता है? भतीजा बेटे के समान होता है। जी जी। तो आप भतीजे की पत्नी के कपड़े उतार रहे हैं, भरी सभा में निर्वस्त्र कर रहे हैं जी। क्या यह धृतराष्ट्र का न्याय सही था? जी गलत था। क्या धृतराष्ट्र को न्याय नहीं देना चाहिए था? द्रौपदी बोल रही है बचाओ बचाओ बचाओ। द्रौपदी जब पुकार रही थी तो धृतराष्ट्र राजा थे और राजा का काम है कि अन्याय को रोकना। क्या धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को रोका? ए दुशासन, तू अपनी भाभी के कपड़े क्यों उतार रहा है? क्या रोका? जब नहीं रोका तो भाई आप फिर दंड के भागीदार हैं, आप भले राजा हैं। और जुआ पांडवों ने क्यों खेला? क्या हुआ था? धृतराष्ट्र ने बुलाया पांडवों को। जब पांडव आए तो धृतराष्ट्र ने बोला कि मेरा बेटा दुर्योधन तुम्हारे संग जुआ खेलना चाहता है, युधिष्ठिर थोड़ा जुआ खेल लो। वो जुआ हुआ था टाइम पास का, लेकिन उस टाइम पास के जुए में उन्होंने गेम कर लिया। धर्मराज युधिष्ठिर जुआ कभी नहीं खेलते थे, वो तो धृतराष्ट्र को पिता मानते थे, तो उन्होंने आज्ञा दी कि तुम्हें जुआ खेलना पड़ेगा। अब जब आज्ञा दे दी बाप ने, बड़े पिता ने, तो उन्होंने उनकी आज्ञा नहीं टाली। यदि धर्मराज को जुआ खेलना आता होता तो एकाध दाव तो जीतते, एक भी दाव नहीं जीता। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक भी दाव नहीं जीते। इससे सिद्ध होता है कि धर्मराज को जुआ खेलना नहीं आता था। तो जुआ भी षड्यंत्र के तहत धृतराष्ट्र ने खिलवाया था। जी। तो गुरुजी, कोई भी अगर व्यक्ति होता है वो अपनी जान का ही स्वामी होता है। हाँ। तो उनको ये मतलब कि अपने भाइयों को और अपनी बीवी को दाव पर लगाने का किसने दिया? देखो, उन्होंने सबसे पहले पांडवों को दाव पर लगाया कि भाई मेरा भाई भी दाव पर, मेरा भाई भी दाव पर। जी। जब खुद को दाव पर लगाए उसके बाद द्रौपदी को लगाए। द्रौपदी को लगाने का अधिकार नहीं था, वहां उन्होंने गलती की। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी गलती की, द्रौपदी को दाव में लगाकर, पांडवों को दाव में लगाकर जुआ खेलकर। इसलिए उनकी गलती का परिणाम ये हुआ कि उन्हें 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। गलती की तो दंड भी तो मिला ना उनको। गलती जी, की जी। पांडवों ने तो उन्हें भी दंड मिला, गलती की कौरवों ने तो उन्हें भी दंड मिला। दोनों के दंड अलग अलग हैं। गुरुजी, अंगराज कर्ण आपके नजरों में किस प्रकार है? आप ही बताइए कैसे हैं अंगराज कर्ण, फिर हम बताएंगे। जो मैंने अभी तक सीरियल में देखा और जो सुना है, हाँ, तो उस हिसाब से तो वो एक दोस्त की मदद करने वाले हैं। अच्छा। क्योंकि जो बाकी लोगों ने तो उनको ठुकरा दिया था, चलो और जो दुर्योधन ने उनकी मदद करी, उनको वहाँ का अंगराज का राजा घोषित करा। राजा, ठीक है। जो जबकि वो भी उन्हीं के एक भाई थे, और जबकि ये बात कृष्ण जी को मालूम थी, ठीक है, और पितामह को भी मालूम थी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी उनको ऐसी मतलब जिल्लत की और ऐसे कुछ कठोर शब्द सहने पड़े थे। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया क्योंकि वो उनके दोस्त थे, मित्र थे। अच्छा ये बताओ कि आपका दोस्त
यदि किसी महिला के कपड़े उतार रहा हो, उसे उसके साथ दुराचार करने का मन बना रहा हो, तो क्या आप उसका साथ देंगे इसलिए कि यार तू मेरा दोस्त है, चल तू कपड़े उतार रहा है किसी महिला के, तो चल मैं भी तेरा सपोर्ट करता हूं? क्या आप उसे रोकेंगे या आप भी उसके साथ दुराचार करने में लग जाएंगे? नहीं नहीं, क्या करेंगे आप? ये तो गलत है। तो फिर यदि कर्ण मित्र थे तो मित्र का धर्म होता है कि वो अपने मित्र को गलत काम करने से रोके, ना कि वो गलत करने दे। तो जब दुर्योधन द्रौपदी की साड़ी उतरवा रहा था तो कर्ण को बोलना चाहिए था ना कि मित्र बाकी तो सब ठीक है यार, पर तुम ये भाभी के कपड़े उतार रहे हो, ये गलत है। क्या धर्मराज क्या कर्ण को ये नहीं बोलना चाहिए था कि मित्र तुम गलत कर रहे हो? जी बिल्कुल बोलना था, पर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, मेरा मुझसे भी विवाह, मैं तेरा छठा पति बन जाता हूं। जी आप बताइए, क्या कर्ण जैसे बुद्धिजीवी, क्या कर्ण जैसे श्रेष्ठ योग्य पुरुषों को ये भाषा शोभा देती है? नहीं। आप एक बात बताइए, कोई आपको राजा बना दे? गुरु जी का सभी भक्तजनों को मेरा दिल से धन्यवाद।